अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। तो जनाब आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार फ्रूट सैलड। जी हाँ, क्रीम फ्रूट सैलड मैंने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैन वाला पाइनएप्पल, मिक्स फ्रूट, और यहाँ पे क्रीम है, मायोनीज़ है, एक फुल लार्ज साइज़ का बड़ा एप्पल है, और यहाँ पे शुगर है ग्राइंडेड वाइट वाली। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी। एक बाउल ले लेंगे जिसमें हमने सर्व करना है, उसी में हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून मायोनीज़ डालेंगे और 2.5 टेबल स्पून ही हम डालेंगे क्रीम। जी हाँ, ये जो टेट्रा पैक क्रीम है वो क्रीम है, आपने विपिंग क्रीम नहीं लेनी। इट्स अ टेट्रा पैक डेयरी की जो क्रीम होती है वो क्रीम है ये। तो इसके अंदर हम डालेंगे शुगर और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को। और मज़ीद जो वीडियोस आने वाली हैं उसका बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया था ताकि उसका जो चंक है, दाना है, वो मुंह में नहीं आए, वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये आपको रेस्टोरेंट स्टाइल प्रोफेशनल जो सैलड होता है, आप सैलड बार में जो सैलड लेते हैं वो सैलड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम बहुत अच्छे सैलड में आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे 1 टी कप मैंने जो क्वांटिटी है इसकी, वो टी कप की, स्मॉल टी कप जो होता है चाय वाला जो होता है टी सेट का, ये वो टी कप है। उस मेजरमेंट का आप देख लें। तो मैंने तीनों चीज़ें एप्पल, मिक्स फ्रूट और पाइनएप्पल को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इस क्वांटिटी के लिए आपने 2.5 टेबल स्पून लेना है, 2.5 टेबल स्पून मायोनीज़, 2.5 टेबल स्पून क्रीम। दोनों चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, और 1 टेबल स्पून वाइट शुगर। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो सैलड है ये तैयार हुआ है। फ्रूट कैन के अंदर, मिक्स फ्रूट के अंदर चेरी होती है, उसको आप कट करके ऊपर आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है, जैसे कि अभी हमारे सैलड की आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेंगे।